परम स्नेहमय व्यक्तित्व। परम स्नेहमय व्यक्तित्व। ना तो कोई आचार्य श्री के लिए पराया था और ना ही कृपालु जी महाराज किसी के लिए कठिन थे। जिससे मिले उसे अपना बना लिया। मिलने वालों से ऐसे मन से बात करते कि देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि कृपालु जी महाराज और उस व्यक्ति की भेंट पहली बार हुई है। गले लगाने से पहले कुछ नहीं देखते, ना जाति, ना धर्म, ना संप्रदाय और ना ही कोई ऊंच नीच। कृपालु जी महाराज के सामने जो भी आया एक समान देखा गया। कल्याण में भी समर्पित है। उनकी आंखें न केवल श्री राधा कृष्ण से मिलन के लिए बरसती हैं, बल्कि सभी मनुष्यों के उत्थान के लिए भी उनके सजल नेत्र छलक पड़ते हैं। आमतौर पर लोगों की ये धारणा होती है कि ऐसे जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत ऐसे ज्ञानी आम व्यक्तियों की पहुंच से सर्वथा दूर होते हैं। लेकिन परम दयामय श्री कृपालु जी महाराज की स्थिति इसके विपरीत ही है। वे तो अधिक से अधिक मनुष्यों के कल्याण के लिए स्वयं ही आगे आते हैं। भक्ति योग रसावतार अनंत गुणों के सागर श्री कृपालु जी महाराज की, श्री कृपालु जी महाराज की, और ये हमारे प्यारे प्यारे महाराज जी की। श्री महाराज जी का कभी भी, श्री महाराज जी ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो मान अपमान, यश अपयश सब में समान बुद्धि रखते हैं। ना तो वो कभी किसी के विरोध में एक शब्द ही बोलते हैं और न कभी अपनी निर्दोषता को प्रमाणित करने के लिए कोई स्पष्टीकरण देते हैं। क्योंकि निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ये महापुरुषों का लक्षण होता है, तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। और इतना ही नहीं, उसके पश्चात भी संसार के जन जन के कल्याण के लिए वो निरंतर भगीरथ प्रयास करते हैं। इन भवसागर में तैरते हुए जीवों रूपी बिच्छुओं को बचाने के प्रयत्न में बार बार उनके डंक की पीड़ा सहन करते हैं। उनको भवसागर से निकालते हैं कि ये डूब जाएगा, लेकिन वो जीव रूपी बिच्छू उनको डंक मारते हैं। वे उस पीड़ा को सहन करते हैं, उनकी दुर्भावनाओं को, उनके अपमान को, उनके विरोध को सहन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बचाने के लिए इस 85 वर्ष की अवस्था में भी वो कितना अथक प्रयास कर रहे हैं, ये आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। ऐसे हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। कौन उनकी महत्ता का वर्णन कर सकता है? एक लेश का भी वर्णन नहीं कर सकता। श्री महाराज जी ने विश्व कल्याण के लिए एक विशाल आध्यात्मिक साहित्य का भी सृजन किया है। करने में समर्थ हो वही वास्तविक गुरु है, और सही अर्थों में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज संपूर्ण विश्व के गुरु अर्थात जगत गुरु हैं। अब आप लोग सोचिए कि जिन लोगों के मैंने आपको संदेश आदि पढ़ के सुनाए हैं,
ये ऐसे लोग हैं जो श्री महाराज जी के संपर्क में विशेष नहीं आए, उनके टीवी पर प्रसारित होने वाले प्रवचनों को सुना या यदा कदा उनके दर्शन के लिए आ गए। जब उन्हें इस प्रकार का अनुभव हुआ है उनके विषय में कि वो अपनी राइटिंग में लिख करके दे रहे हैं, तो सोचिए जो उनका सत्संग करते होंगे, उनके अनुयायी होंगे, उन्हें क्या अनुभव ना होता होगा। यही कारण है कि श्री महाराज जी जो इस प्रकार विश्व कल्याण कर रहे हैं और जिनका विश्व कल्याण का कार्य निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, उनसे जलने वाले लोग, क्योंकि द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, सदा से भगवान कहते हैं दो पार्टी थी, हैं और रहेंगी, एक दैवी और एक आसुरी। तो आसुरी पार्टी वाले लोग हमेशा दैवी पार्टी वालों का विरोध करते हैं, उनके प्रभाव से जल करके। तो जब भी महाराज जी का विरोध करते हैं लोग, पूरी शक्ति लगा देते हैं कि इनका प्रभाव दूर हो जाए जनता के हृदय से, तो ये भी कहते हैं साथ में कि इतना प्रयत्न हमने किया लेकिन इनके अनुयायियों पर तो कोई असर ही नहीं होता, इनका कोई अनुयायी मानने को तैयार नहीं कि इनमें से कोई भी आरोप सही है। अब उनको सोचो, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि उनके अनुयायी जो उनका अनुभव कर रहे हैं प्रैक्टिकल, उनका अनुभव प्रमाण है या आपका ये विरोध प्रमाण है, जिन्होंने कभी श्री महाराज जी के विषय में कोई अनुभव ही नहीं किया, केवल दूसरों से कही हुई, कुछ विरोधी लोगों की कही हुई बातों पर विश्वास करके उनके खिलाफ अनर्गल प्रचार करना शुरू कर दिया। अरे अनुयायी आखिर क्यों मानने को तैयार नहीं होते? इसीलिए कि उनके पास अनुभव प्रमाण है, उन्होंने उनकी दिव्यता का अनुभव किया है, निरंतर कर रहे हैं। और महाराज जी के अनुयायी कोई ऐसे गंवार लोग नहीं है कि उनको बहका दिया होगा, फुसला दिया होगा। श्री महाराज जी के अनुयायियों में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, यानी 90% से लेकर 95% तक श्री महाराज जी के अनुयायियों में सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं। और बुद्धिजीवी किसी पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते, उनकी तो हर जगह बुद्धि की टांग अड़ाने की आदत होती है, वो हर चीज को ठोक बजा करके देखते हैं। तो उन्होंने कितना ठोक बजा करके देखा होगा, अनुभव प्राप्त किया होगा कि किसी के कुछ भी बकबक करने से उनकी श्रद्धा में, उनके प्रेम में, उनके विश्वास में कोई अंतर नहीं पड़ता। लाडली लाल की जय। इतनी धीरे से बोलते हैं आप लोग, हमारी आयु के तो बहुत थोड़े से लोग बैठे हैं। मैं 85 वर्ष का हूं और आप लोग मुझसे भी धीरे धीरे बोलते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। अब आप लोग, अब मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी से निवेदन करती हूँ कि श्री महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इसके बाद श्री रामदास जी अग्रवाल
महानुभाव जिनकी आप बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज आपके नेत्रों के समक्ष विराजमान हैं। आप बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज आपके नेत्रों के समक्ष विराजमान हैं। मैं 9 अक्टूबर 2022 विश्व के पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के 100वें जन्मोत्सव का पावन दिन। अपने गुरुदेव के जन्मदिन की स्मृतियों को मन में बसाए प्रातः 2 बजे से साधकों ने अपने श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम के लिए एकत्रित होना शुरू कर दिया। और उस जल से भक्ति मंदिर का प्रक्षालन किया। वह दृश्य अत्यंत भावपूर्ण था जब साधक जन अश्रु प्रवाह करते हुए हाथ में कलश लिए भक्ति मंदिर का प्रक्षालन कर रहे थे। मंदिर प्रांगण में लोट लोट कर जल नहीं वरन आंसुओं से भक्तों ने मंदिर का प्रक्षालन किया। किंतु प्रवचनों की अद्भुत और अकल्पनीय श्रृंखलाओं के रूप में आज भी आचार्य श्री अपने चाहने वालों के नजदीक हैं जैसे शरीर रहते होते। कृपालु जी महाराज का मानना था कि संप्रदाय तो ईर्ष्या और द्वेष फैलाते हैं, इसलिए ना कभी किसी को शिष्य बनाया और ना चेलों का कोई संप्रदाय ही चलाया। आचार्य के महाप्रयाण के बाद भी ना कोई गद्दी ना कोई गद्दीधारी, तेरा तुझको अर्पण। जो आज सबसे बड़ा इतिहास ये बात का साक्षी है, इनका कोई संप्रदाय नहीं है। वो लोग संप्रदाय बल्लभाचार्य जी का, कोई अपना द्वैत का, कोई अद्वैत का, कोई विशिष्टा द्वैत का, कोई द्वैता द्वैत का, ये कोई नहीं। ये तो एक निष्पक्ष, निरपेक्ष, निष्काम, निष्प्रिय, केवल पवित्र प्रेम तत्व का प्रचार प्रकाश करने वाले जगत गुरु सबसे पहले हैं। दुनिया के कल्याण के लिए अनेकों धाम और मंदिर बनवाए। चाहने भर से जो परिवार को दिया जा सकता था, किसी गद्दीधारी को दिया जा सकता था, वो संपूर्ण विश्व को दे गए। यही जगत गुरुत्तम लीला है। सुनने और समझने को इतना कुछ लिखा कि आज भी दुनिया भर के साधक कृपालु जी महाराज के दिखाए रास्ते पर शरणागत हैं। आचार्य श्री 90 साल की उम्र में भी दिन रात इसी फिक्र में रहते कि मानव मात्र को उसके लक्ष्य का बोध कैसे कराया जाए। 15 नवंबर 2013 को महाप्रयाण के दिन कृपालु जी महाराज ने दूसरों के सुख के लिए ही अपना सब कुछ न्यौछावर करके सबसे विदा ली। संभाल के रखा। बिना अपने सुख, स्वास्थ्य और समय की परवाह किए सिर्फ एक ही चिंता, जीव मात्र को ईश्वरीय लाभ कैसे हो। स्वास्थ्य और समय की परवाह किए सिर्फ एक ही चिंता, जीव मात्र को ईश्वरीय लाभ कैसे हो। करने से पहले अन्न नहीं पूछता,
तो इंसान ही क्यों पूछे। आचार्य श्री हमेशा श्रद्धालुओं को यही समझाते। कृपा, करुणा और कल्याण, यही जगत गुरु का जीवन था। आंखी ठीक है? महाराज जी बहुत मध्यम देखा। अच्छा, तो ज्यादा बाहर दिन चला सड़क? खत्म नहीं महाराज जी, बैठे या दर्शन खातिर आगे था। नहीं, कोनो चीज चाहिए तो बतावा। अरे चाहिए तो बहुत कुछ। का चाहिए बतावा। इच्छा हो यार। धोती कुर्ता कुछ चाहिए? धोती कुर्ता चाहिए, पैसा चाहिए। 4000 करीब है। संभार के ले जा, संभार के रखा। बिना अपने सुख, स्वास्थ्य और समय की परवाह किए सिर्फ एक ही चिंता, जीव मात्र को ईश्वरीय लाभ कैसे हो। बोलो हमारे, साफ साफ बोलो हमारे गुरु हैं। भाई तुम्हारे गुरु कोई साधारण गुरु तो है नहीं कि तुम्हें उनका नाम लेने में लज्जा है या भय लगे। वो तो टॉप के महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष तो कभी कल्पों में एक बार जन्म लेते हैं, अवतरित होकर आते हैं। तो साफ साफ बोलो ये हमारे गुरु हैं या भय लगे। वो तो टॉप के महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष तो कभी कल्पों में एक बार जन्म लेते हैं, अवतरित होकर आते हैं। तो साफ साफ है या भय लगे, वो तो टॉप के महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष तो कभी कल्पों में एक बार जन्म लेते हैं, अवतरित होकर आते हैं। तो ऐसे सर्वहितकारी, दूसरे के सुख में सुखी होने वाले संत तो धरती पर विरले ही आते हैं। ऐसे सर्वहितकारी, दूसरे के सुख में सुखी होने वाले संत तो धरती पर विरले ही आते हैं। परंतु उनके द्वारा दिया गया समयातीत आध्यात्म संदेश भविष्य में मानव मात्र के हित के लिए संपूर्ण विश्व में गूंजता रहेगा। कि अदम्य लालसावश कृपालु महाप्रभु के रूप में पुनः भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। भाव के सबका समान रूप से स्वागत करते हुए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के विश्व बंधुत्व को साकार करने वाले परमोज्ज्वल प्रेममय एवं भक्तिमय स्वरूप की पताका फहराते हुए मानो निरंतर यही घोषित कर रहे हैं कि यह विश्व उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, कभी उऋण नहीं हो सकता, कभी उऋण नहीं हो सकता। आया किसी को दीक्षा मंत्र नहीं दिया, अर्थात एक भी शिष्य नहीं बनाया। इस प्रकार पूर्ण रूपेण निष्काम भाव से अपना सब कुछ एवं अपने आप को भी जीव कल्याण की भट्टी में पूरी तरह झोंक देने के पश्चात भी इस अति कृतघ्नि संसार से बदले में अपमान
एवं कष्ट ही प्राप्त करने वाले जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज का संपूर्ण जीवन रामचरितमानस की चौपाई भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सह नित विपति विशाला का ज्वलंत प्रमाण है। उनकी अनंत महिमा का वर्णन शब्दों में असंभव है। उनके स्मरण से स्वयं को पवित्र करने के लिए ही यहाँ उन अनंत गुणों के सागर के एक दो गुणों का हल्का फुल्का परिचय देने की बाल सुलभ चेष्टा की गई है। मैं पूरे भारत भूमि घूम के देखा हूँ, कृपालु जी महाराज ने जो कर दिखाया अपने वैष्णव समाज के, सनातन हिंदू धर्म के लिए और साधु समाज के लिए जो किया, ये तो जुगों जुगों तक याद रखने वाला चीज है। कृपालु जी महाराज ने जो कर दिखाया अपने वैष्णव समाज के, सनातन हिंदू धर्म के लिए और साधु समाज के लिए जो किया, ये तो जुगों जुगों तक याद रखने वाला चीज है। श्री कृपालु जी महाराज का जीवन ही उनका संदेश था। अपने जीवन दर्शन से ही आचार्य ने साधकों को शिक्षा दी। स्वयं भी आश्रम में झाड़ू लगाते और सत्संगियों से भी यही उम्मीद रखते। किसी आश्रम की कहीं कोई इमारत बन रही हो, मजदूरों के साथ लग के ईंटें उठाने लगते। कभी नहीं कहा जाओ करो, बल्कि हमेशा सिखाया आओ करें। धर्मार्थ चिकित्सालय में रोगियों से मिलना और उनकी सेवा करना आचार्य श्री का नियम था। जिन रोगियों का इलाज आश्रम के अस्पताल में नहीं हो पाता, उन्हें अपने खर्च पर किसी प्राइवेट अस्पताल भिजवा देते। संस्था की स्थापना कृपालु जी महाराज ने ही सन 2002 अप्रैल में की थी। हर तरह से जीव मात्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है जगत गुरु कृपालु परिषद। तो भी हमको पहले फंसाया माँ बाप ने। हाँ बेटा, अब तुम पढ़ लिख लिया, अब तुम शादी कर लो। अच्छा पिताजी, आपको शादी करने से कुछ आनंद मिला है? बहस नहीं करते, शादी कर ले। मेरी तरह तू भी चप्पल खा। भाग्य के बिना आ ही नहीं सकता। भाग्य माने कर्म हमारे पिछले। तो हम तो इस जेल में आए हैं, तो अपराध किए हैं तभी तो आए हैं। 84 लाख का ये जेल है भगवान का। धन्य है, हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में व्यक्त कर सकूं, लेकिन वास्तव में कृपालु जी महाराज जो करके गए, हम बोल नहीं सकते। कृपालु जी महाराज जैसा संत इस दुनिया में कभी कभी पैदा होगा। जीव को परमात्मा वास्तव में कृपालु जी महाराज जो करके गए, हम बोल नहीं सकते। कृपालु जी महाराज जैसा संत इस दुनिया में कभी कभी पैदा होगा। जीव को परमात्मा में कैसे लगना है, कैसे लगाना है, ये सद्गुण, ये निधि केवल महाराज जी को आता। जिन्होंने जीवन में एक बार भी महाराज जी का प्रवचन श्रवण कर लिया, महाराज जी के दर्शन कर लिए, बस वो जीव उन्हीं का हो गया। उनमें नाम का, वाणी का, विद्युता का आकर्षण इतना है
कि एक बार भी अगर उनके शरण में आ जाए बस उन्हीं का हो जाता है। रसिक शिरोमणि सबको आलिंगन करते थे, सबको अपनाते थे, ऐसा कौन कर सकता है? सच्ची बात तो ये है कि महाराज जी ही प्रेम दे रहे हैं, यही बरस रहा है। अब आश्रम में चले जाओ प्रेम बरसता है, जहां चले जाओ प्रेम बरसता है। महाराज जी का ही प्रेम है, राधा रानी का प्रेम है, जो महाराज जी के थ्रू हम लोग रिसीव करते हैं। यही अहेत की कृपा है। राधा रानी से कैसे सब जाके प्रेम दे सकता है बिना उनकी कृपा के? हमारा जीवन धन्य हो गया उनके दर्शन मात्र से। अनोखा संस्थान है जहां मन पूर्ण विश्राम एवं आनंद अनुभव करता है। जगत गुरु कृपालु परिषद की स्थापना जन कल्याण हेतु की गई है। वो कल्याण आत्मा से संबंध रखता हो अथवा शरीर से, जेकेपी दोनों ही प्रकार से मानव जाति के कल्याण के लिए अग्रसर है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो जगत गुरु होने के कारण संपूर्ण संसार के गुरु हैं, समाज के निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों की सहायता हेतु लोक कल्याणकारी कार्यों यथा चिकित्सा, शिक्षा एवं अन्य जीवनोपयोगी सहायता आदि को अनवरत गति से करते रहना। श्री महाराज जी द्वारा इस संस्था को 3 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 1. वेदों के सनातन ज्ञान को जिज्ञासु जीवात्माओं हेतु वास्तविक रूप में प्रकट करना। 9 से चलो, 9 से चलो। ये बेटा बेटी तुम्हें गोलोक नहीं देंगे और बंधन बनाएंगे। हमारी इच्छा पूरी करो पापा, हमारी ये बात पूरी करो। आराम से रहो तो कौन बेटा तुमसे ये कहने आएगा हमारी इच्छा पूरी करो। अकेले है जी, हाय चक्कर नहीं है हमको। जब मन में आए भक्ति करें, जब मन में आए जहां जाएं। और अगर एक बीबी आ गई तो कहां जा रहे हो? सत्संग में। यह सत्संग लगा रखा है, ये नहीं चलेगा। हमसे ब्याह किया है, बैठो, मैं पापा से कह दूंगी। लड़ाई शुरू हो गई। वो बेचारा भगवान की ओर जा रहा था बचपन से, हमें मेम साहब ने रोक दिया। सब मेरे साथ में देखता हूं, डेली अनुभव करता हूं। अगर सिर काट करके भी गुरु वास्तविक गुरु की प्राप्ति हो जाए तो सोचो बड़े सस्ते में मिल गए तुमको, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है गुरु कि भगवान उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर इस भावना से चलते हैं कि कभी तो इसके चरण से धूल उड़ेगी तो मेरे ऊपर पड़ जाएगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। इन शब्दों पर विचार कीजिए गंभीरता पूर्वक। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं?
अपवित्र को जो पवित्र करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि मैं गुरु की चरण धूलि से पवित्र हो जाऊंगा। इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर शीश दे करके भी मिलती है तो भी समझो बड़े सस्ते में मिल गए। लेकिन हम लोगों के भाग्य की भी क्या सराहना की जाए कि हमने तो ऐसा कोई त्याग भी नहीं किया, इसकी तुलना में एक छोटा सा भी त्याग नहीं किया। और हमें वास्तविक गुरु की कौन कहे, वास्तविक गुरुओं में भी जो सबसे ऊपर स्थान होता है वो मूल जगत गुरु होते हैं। और मूल जगत गुरु भी नहीं, हमें तो उन मूल जगत गुरुओं में भी जो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उन जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की गुरु रूप में प्राप्ति हुई। ऐसे संपूर्ण जगत के हितैषी दीन दुखी के आश्रय एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा समस्त सामान बनाए, परंतु उन गुरुवर की करुणा का तो न आदि है और न अंत, जिन्होंने इस सृष्टि में अवतरित होकर हम पतितों के उद्धार हेतु एक अद्भुत सृष्टि की और दिव्य धामों का सृजन किया, दिव्य मंदिरों को प्रकट किया और प्रदान किए दिव्य साधना भवन। संपूर्ण विश्व को दिए गए इन अमूल्य उपहारों से हमारा हृदय आभार से अभिभूत हो उठता है और इसके लिए हम सदैव अपने गुरुदेव के ऋणी बने रहेंगे, जो जगत गुरु हैं, संपूर्ण संसार के गुरु हैं। जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज की। अपने प्रेम रस सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने की गुरुवर की ये अनवरत यात्रा निराली ही थी, जिसके आदि मध्य और अंत सब में प्रेम का संचार था। लक्ष्य भी प्रेम, लक्ष्य तक जाने का मार्ग भी प्रेम और माध्यम भी प्रेम। कृपालु महाप्रभु ने इस संसार को भक्ति और प्रेम के वो स्तंभ दिए हैं जो संरक्षित करेंगे सनातन वैदिक परंपरा को और सृष्टि करेंगे उस आधार की जिस पर भगवदीय प्रेम का महल युग युगांतर तक स्थापित रहकर ईश्वरीय प्रेम मार्ग पर चलने वाले पथिकों का पथ प्रदर्शन करेगा। ये स्तंभ हैं भक्ति मंदिर, प्रेम मंदिर, कीर्ति मंदिर। श्री महाराज जी ने भगवदीय प्रेम का ऐसा आंदोलन चलाया जिसकी गूंज केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी सुनाई दी, और वो गूंज है